हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो बैक ऑफिस से कुछ अपडेट आया है क्रिस सर की तरफ से, तो वो आपको थोड़ा नज़र डालना पड़ेगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। एंड आप सभी के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो बैक ऑफिस से फिर से अपडेट आया था। क्रिस सर ने, मार्टी सर ने पोस्ट किया था जो बोला था कि अगर आपने पेमेंट किए हो 48 आवर्स हो गए एंड आपका पेमेंट अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं दिखाया है एंड आपका वो कनेक्ट परचेज नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस एक मेल आईडी दिया था activate.ocanet@gmail.com, उस मेल में मेल कर सकते हो। तो बहुत लोगों ने मेल किया, रिप्लाई भी आया, फिर कुछ टाइम बाद वो मेल को बंद कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने बहुत सारा मेल कर रहे थे, जिसका पेमेंट है वो भी मेल कर रहे थे, जिसका पेमेंट नहीं है वो भी मेल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक अलग सा सल्यूशन निकाला कि एक और सल्यूशन है, वो है क्या, तो वो है ये कि आप एक गूगल शीट दिया है उन्होंने, ठीक है। अगर आप जाओगे बैक ऑफिस में, जाने के बाद आप ofounders.net पे जाओगे, OES पर नहीं, इकोसिस्टम नहीं, ofounders.net, वहाँ पर अगर जाओगे एंड जाने के बाद आप क्या करोगे, आप अपडेट सेक्शन में जाओगे एंड जाने के बाद वहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे, वो लीडर्स, वो फाउंडर्स, मतलब एंड अपडेट्स, एंड उसका एक और है मिस्टर एसमूफर है। तो आप वो लीडर पे ही रहोगे एंड वहाँ पर देखना पहले ऑप्शन ही है गूगल शीट, जो है उसका लिंक है गूगल शीट का, ठीक है, गूगल डॉक्स का। एंड उसके नीचे मार्टी सर का लिखा है कि जिन्होंने पेमेंट किया है वो उसका पेमेंट अटक गया है, कभी भी सॉल्व नहीं हुआ। हम जानते हैं पहले 2 बार हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर था वो फ्रीज हो गया था, पहले 2 है, वहाँ पर भी अगर आपका पेमेंट अटक गया है ना, अभी तक पेमेंट का सोल्यूशन नहीं हुआ उसका, तो आपका इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आपने कभी भी इस सितंबर से आज तक कभी भी पेमेंट किए हो वो कनेक्ट को, आपका पेमेंट अटक चुका है, अभी तक कोई सल्यूशन नहीं है, तो आप उस गूगल शीट को भर सकते हो, पहला। दूसरा है, आपका पेमेंट अगर क्रिप्टो में हुआ है एंड आपने सही जगह पर पेमेंट डाला लेकिन फिर भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर तो भी आप यहाँ पर गूगल शीट को भर सकते हो। कंपनी डेटा इकट्ठा कर रहा है कि इस डेटा अगर एक बार सेट हो जाए, मान लो 100 या 150 लोगों का डेटा सेट हो गया, तो उनको पता चल जाएगा कि 100 लोगों का डेटा का हम लोगों को सल्यूशन करना है, फिर वो सपोर्ट टीम उसके लिए काम करेगा, आगे बढ़ेगा, अगर ज़रूरत पर वो फिनेंशियल डिपार्टमेंट को भेजेगा, तो जो भी है, जो प्रोसीजर होगा वो फॉलो करेगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो फॉर्म कैसे भरोगे वो मैं बता देता हूँ। तो वहाँ पर जो पहला लिंक है ना, क्रिस सर ने पोस्ट किया कि अगर आपने कभी भी पेमेंट किए हो वो कनेक्ट के लिए एंड अभी तक वो कनेक्ट सक्सेसफुल नहीं रिचार्ज हुआ, तो आप शीट को फिलअप करो। तो वो शीट में पहले अगर क्लिक करोगे तो आपको दूसरा एक टैब पे नहीं जाएगा वो क्रोम का, एंड वहाँ पर आपका पहला आपका मेल आईडी रहेगा, वो मेल आईडी रहेगा, नीचे होगा स्विच अकाउंट्स। ये चीज़ आपको समझना है कि ये क्या है, कि देखो अगर आपके अकाउंट में 2, 3, 4 मेल आईडी है, तो जो उस क्रोम से कनेक्टेड है जो मेल आईडी वही वहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। एंड अगर आपने सोचा कि ये तो मेरा सेकेंडरी ईमेल है, मेरा तो मैंडेटरी और एक ईमेल है वो मैं डालना चाहता हूँ, तो उस मेल के नीचे स्विच अकाउंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करो एंड आपका मेल आईडी सिलेक्ट करो। क्यों बताया मैं आप लोगों को ये सब, क्योंकि अगर आपने एक दूसरे मेल से मेल कर दिया एंड आपने सोचा तो मेरा तो मेल चला गया, ठीक है, अभी कंपनी से जब रिप्लाई आएगा आपका, वो तो आपका इसी मेल से आएगा जिसने आपने मेल किया, लेकिन आपने सोचा कि मेरा तो कंपनी का मेल ये अलग है, ठीक है, तो उस पर तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन आपका रिप्लाई आ रहा है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने तो दूसरे ईमेल डाल दिया। तो ये चीज़ को आपको ध्यान पर रखना है। ये छोटा छोटा चीज़ मैं बता दिया हूँ वो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं बताया होता या आप नहीं जानते हो तो ये छोटा चीज़ के लिए आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे और मुझको बोलोगे मैं सॉल्यूशन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं दूर बैठा हूँ, आपका वहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारा पैरामीटर होता है कि हम यहाँ से पता नहीं लगा सकते। जो भी है पहले तो वो चीज़ ध्यान पे रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। दूसरा चीज़ आपका क्या है, दूसरा चीज़ आपका ये है कि आपको पहले वो फॉर्म को फिलअप करना है एंड फॉर्म का पहला ऑप्शन ही होता है जो वो है आपका
आपका नाम, तो आपका नाम पहले आपको फिलअप करना है, आपका नेम क्या है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी फिलअप करना है। ईमेल आईडी पे वहाँ पर क्या लिखा है पहले सुन लो कि ईमेल आईडी पर पहले ये लिखा है कि पूरा आपको ईमेल आईडी लिखना है, ठीक है। मान लो मेरा नाम दीपेन मन्ना, तो दीपेन मन्ना @email.ai लिखना है। ये नहीं दीपेन मन्ना लिख के छोड़ देंगे कि क्योंकि इसके बाद तो @email.ai है, ये नहीं करना है। आपको पूरा चीज़ लिखना है, नाम उसके साथ @email.ai, ये चीज़ को आपको ईमेल पर लिखना है। नंबर 3 आपको पूछा गया है कैसे पेमेंट किए हो, कार्ड से या क्रिप्टो से। तो अगर कार्ड है तो कार्ड लिखो, क्रिप्टो है तो क्रिप्टो लिखो। उसके लिखो मतलब ऑप्शन है चूज़ करो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है डेट्स, तो कौन सा डेट में आपने पेमेंट किया तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका डेट देने का एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर डेट डाल दो। फिर डेट डाल दिया, अभी नीचे सबमिट बटन है, आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। ऐसे सबमिट करोगे तो ठीक है, आपका काम हो गया। अभी आपको जिस मेल से मेल किए हो इस सपोर्ट टीम को फॉर्म फिलअप किए हो, उस मेल को आपको लगातार चेक करना है। दिन में 5-6 बार, 8 बार, 10 बार चेक करना है, रिफ्रेश करना है। जैसे आपके पास मेल आए तो आपका नज़र पड़े एंड आपको देखना है कि क्या सोल्यूशन बना है, ठीक है। तो ये चीज़ था। ये अभी बहुत लोगों ने पेमेंट किए हैं, बहुत लोगों ने नहीं पेमेंट किया अभी तक, ठीक है। तो उस सब के लिए यही है कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसे प्रॉब्लम की हो जो हम बता नहीं सकते। कैसा कि मान लो आपने कार्ड का डिटेल्स डाल दिया, डालने के बाद आपके पास पूछ रहा है कि OTP डालो एंड OTP आपके पास पहुंच गया। OTP पहुंचने के बाद आपने OTP डाल दिया एंड डालने के बाद आपने पे नाउ पे क्लिक किया। अभी पे हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों ने वहां सोचा कि OTP तो डालना था तो पेमेंट हो जाएगा, तो OTP डालने के बाद उन्होंने बैक कर देते। ये नहीं करना है। नंबर 2, किसी ने क्या किया कि OTP डालने के बाद उनके पास वो घूम रहा था, वो चक्का घूम रहा था या जो भी हो रहा था, तो वहां पर क्या हुआ कि सक्सेसफुल दिखा दिया। तो सक्सेसफुल दिखाने के बाद ही बैक कर देते। तो बैक कर दिया मतलब कमांड गया सिस्टम के ऊपर के बैक हो जाओ, तो वो पेमेंट जाने से पहले अटक जाता है। कभी कभी ऐसा हर बार नहीं होता है, एक बार सक्सेसफुल हो जाता है मतलब पेमेंट आपसे डिडक्ट हो गया, अभी उनकी तरफ पहुंच जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप बीच में ही अगर कमांड देते हो कि बैक हो जाओ, बैक कर देते हो, तो वो सक्सेसफुल से बैक होने का चांस एक आ जाता है। सबका नहीं होता है, किसी किसी का तो हो जाता है, यहाँ पर अटक जाता है। अगर आप वहाँ पर भी कुछ नहीं करोगे तो देखना सक्सेसफुल तो पहले आएगा, उसके बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा एंड किसी को लिखा जाता है रिडायरेक्ट, तो क्लिक हियर, किसी को डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ करना है आपको, कभी भी बैक नहीं करना है। पेमेंट क्लिक करने के बाद सिर्फ बैठे रहना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा, रुकने के बाद ही आपको स्टेप लेना है, ठीक है, बैक नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो चैनल सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो ग्रुप में एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी